इस वक्त की जो एक बड़ी खबर है, राज ठाकरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे वो आ चुके हैं मीडिया से मुखातिब होने के लिए। आइए उनको सुनते हैं, क्योंकि राज ठाकरे हो सकता है कि आज कुछ उन चीजों को लेकर जवाब दें जिसका जिक्र बहुत लगातार हम अपने खबरों में कर रहे हैं, जैसे कि इनके खिलाफ औरंगाबाद में केस दर्ज किया गया है। दूसरी बात है, इनको 149 के धारा के तहत इनको नोटिस थमा दिया गया है, इनके कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और राज ठाकरे जिस तरह से लगातार आज मुद्दे को उठा रहे हैं, लाउड स्पीकर के मुद्दे को, उसमें आज उन्होंने बाला साहब ठाकरे के उस भाषण का हिस्सा ट्वीट किया है जिसमें बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं, एक है सड़कों पर नमाज बंद होनी चाहिए और माइकों पर आजान बंद होनी चाहिए, जिसका जिक्र लगातार राज ठाकरे अपने भाषणों में करते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं शिवसेना के एजेंडे को, लेकिन वो नहीं भूले। और आईपीसी की धारा 116, 117 के तहत भी इन पर केस दर्ज किया गया है। इसी बीच जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत ही मजबूत तरीके से राज ठाकरे उठा रहे हैं, ऐसे में अमित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से भी खास हो जाती है, राज ठाकरे की बातें इस लिहाज से भी खास हो जाती हैं कि उनकी आगे की रणनीति का एक इशारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये बातें देंगी। 4 तारीख भी आज है और 4 तारीख का ही अल्टीमेटम दिया गया था राज ठाकरे की तरफ से औरंगाबाद की रैली में कि 4 तारीख तक का वक्त महाराष्ट्र सरकार के पास है, जब वो लाउडस्पीकर या तो हटाए या फिर उनको कोर्ट के मानकों के आधार पर जो 55 डेसिबल का ऑडियो लेवल तय किया गया है उस लेवल पर रखा जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी खुद उन्होंने दिया था। अब सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आत्ताची पत्रकार परिषद की मी 6 वाजताची जाहीर केली होती, परंतु काही सूचना या मला असं वाटतं आत्ताच जाणं गरजेचे आहेत, म्हणून मी 6 वाजताची पत्रकार परिषद मी आत्ता 1 वाजता केली रही है कि पत्रकार परिषद मेरी होने वाली है। आज सकाळपासून मला महाराष्ट्रातल्या विविध भागांमधून मला आज सुबह से मुझे महाराष्ट्र के कई जिलों से फोन आ रहे हैं। महाराष्ट्राच्या बाहेरूनही अनेक ठिकाणून फोन येत आहेत किंवा माहिती मिळते। महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों से भी मुझे लगातार फोन आ रहे हैं। पोलिसांचे फोन येत आहेत, पुलिस के भी फोन आ रहे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों के भी फोन आ रहे हैं। सर्वसाधारणपणे आता अनेक ठिकाणी आमच्या पदाधिकाऱ्यांना, माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना पुलिस लगातार मुझे खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र सैनिकों को कई जिलों में हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें पकड़ रहे हैं। ही गोष्ट फक्त आमच्या बाबतीत का होते एवढाच फक्त आम्हाला प्रश्न आहे। ये बात सिर्फ हमारे कायद्याचं पालन लिए ही क्यों लागू होती है, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। त्यांना तुम्ही सजा देणार, त्यांना तुम्ही डिटेन करणार, जो हमारे कार्यकर्ता देंगे उन्हें आप डिटेन करेंगे, जबकि वो कानून का पालन कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हें हिरासत में लेंगे। तुम्हाला एवढं निश्चित सांगेन की जवळपास 90-92% ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये सकाळची अजान झाली नाही, जबकि आप सबको पता है कि आज 90 से 92% आमचे लोक तयार मस्जिदों में या जगहों पर आज सुबह की अजान नहीं हुई है। पण मी खास करून या सर्व मशिदींमध्ये जे बिना लाउड स्पीकर हुई है, काय चालवणारे जे कोणी मौलवी वगैरे जे कोणी असतील त्यांचे मी खास आभार मानेन की माझा, मैं ऐसे मौलवियों का, आमचा जो विषय आहे तो मुस्लिम स्कॉलर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मला आता मुंबईचा दोनों पक्षों की बात समझी। त्या मुंबईच्या रिपोर्ट प्रमाणे, जो मुंबई का रिपोर्ट मेरे पास आया है उसके मुताबिक 140 मस्जिदी आहेत। मुंबई में 1140 मस्जिद हैं। 35 मस्जिदींवरती सकाळची अजान 5 वाजण्याच्या आत लावली गेली, जिसमें 135 मस्जिदों में सुबह की अजान 5 बजे के पहले हुई। काल मला ते विश्वास नांगरे पाटील यांचा मला काल फोन आला होता आणि त्यांनी सांगितलं की कल मुझे विश्वास नांगरे पाटिल का कॉल आया था, बोललेलो आहोत, त्यांच्या मौलवींशी बोललेलो आहोत, ते कोणी सकाळची अजान लावणार नाही। इन्होंने बताया कि सब मौलवियों से, मस्जिद के उलेमाओं से उनकी मुलाकात हुई है। सकाळी 5च्या आत झाली, यांच्यावरती आता राज्य सरकार कोणती कारवाई करणार आहे की फक्त आमच्याच मुलांना उचलणार आहे?
तो जो मस्जिद की अजान 5 बजे के पहले हुई उसके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी या सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को ही पकड़ेगी? हा विषय क्रेडिटचा नाहीये। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये विषय धर्म का नहीं है, ये विषय क्रेडिट का नहीं है। सगळ्यांनी जर हे विषय नीट हाताळले तर हा विषय सगळ्यांचा आहे। ये विषय सबके जरूरत का है, सबको एक समान क्रेडिट काय बाबा सामने साथ आकर इस विषय को समझना होगा। मला नाही असल्या क्रेडिट घ्यायची इच्छा पण नाही। आम्ही हे फक्त बोललो, तुम्ही ही गोष्ट दाखवली, लोकांपर्यंत पोहोचवली, लोकांनी ही मान्य केली, त्याच्यामध्ये मैंने सिर्फ ये बात कही, आपने ये बात दिखाई, ये बात लोगों तक पहुंची, लोगों ने ये बात मानी, हा विषय समजला, त्यांच्यापर्यंत पोहोचला, सरकारपर्यंत पोहोचला। सरकारमधल्या मी पोलीस दलाला देखील मी धन्यवाद देईन की त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली। ये बात सरकार तक पहुंची, सरकार ने इस पर ध्यान दिया। पुलिस को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पुलिस ने बहुत मेहनत की है। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा एक कलेक्टिव्ह एफर्ट होता आणि ज्याच्यातनं लोकांना जो इसलिए मुझे लगता है ये कलेक्टिव एफर्ट था, तो इसमें सबका साथ बहुत जरूरी है। ही यातना अपेक्षा है। मेरी यही अपेक्षा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, उसकी आवाज कम होनी चाहिए। मंदिरांवरती काही ठिकाणी आहेत तेही खाली आले पाहिजे। मंदिर में भी कई जगहों पर है जहाँ पर तेज आवाज होती है। त्रास होतो, मला असं वाटतं ती गोष्ट जिस जगहों से लोगों को तकलीफ होती है, सभी धार्मिक स्थलों से मेरा ये निवेदन है कि वो लाउड स्पीकर हटा दें या लाउड स्पीकर की आवाज कम करें। आले आणि इतक्या आम्ही मशिदींच्या भोंग्यांना आम्ही परवानगी दिली। मला एक गोष्ट कळत नाहीये की आता मुंबईत महाराष्ट्रामध्ये शासन कह रहा है कि हमने इतने सारे लाउड स्पीकर को परमिशन दी है। मशिदियां अनधिकृत आहेत। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि महाराष्ट्र में बहुत सारी मस्जिदें इलीगल बनी है, अनधिकृत आहेत। तो जब मस्जिदों पर सरकार लाउड स्पीकर जो लगे हैं वो लीगल कैसे हो सकते हैं? हे माझ्या कल्पनेच्या बाहेरची गोष्ट आहे। ये मेरे कल्पने के बाहर की बात है। मैं अनधिकृत गोष्टींना तुम्ही अधिकृत परवाने देताय कशासाठी? जब अधिकृत मस्जिद है ही नहीं तो उस पर लाउड स्पीकर अधिकृत यानी लीगल कैसे हो सकता है? मी आत्ताची पत्रकार परिषद ही घेणं एवढंच माझं आत्ताचं कारण आहे की हा विषय फक्त आज का पत्रकार परिषद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। दिवसभर जे काही 4 ते 5 वेळा जी काही बांग दिली जाते, जी काही त्यांची प्रार्थना ते म्हणतात, जे लाऊडस्पीकरवरनं म्हणतात, ती जर परत जर त्यांनी दिली तर आमची लोक हनुमान चालीसा त्या वेळेला वाजवणार वाजवणार। वापस दोबारा अगर अजान जोर से आवाज से ज्यादा डेसिबल से मस्जिदों पर होती है लाउड स्पीकर के जरिए, तो हम लोग मस्जिदों के सामने अजान के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। साधारणपणे जिकडे लोकवस्ती असते त्या लोकवस्तीमध्ये 45 ते 55 मैंने मेरे तुम्ही स्पीकर लावू शकता। प्रेस रिलीज में बताया है जहाँ जनसंख्या होती है, जहाँ रहवासी रेसिडेंशियल प्लेस होता है, काल विश्वास नांगरे वहाँ लोगों को दिक्कतें आती है। त्यांना परवानगी दिलेली आहे, तुम्ही 365 दिवसाची कशी काय देऊ शकता? कल दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि इन मस्जिदों के लाउड स्पीकर को अनुमति मिली है, तो 365 दिन कैसे अनुमति मिल सकती है ये हमें बताएं। तुम्ही 10 दिवसाची 12 दिवसाची अशी परवानगी देणार आणि यांना 365 दिवस। हमारे जब त्योहार आते हैं तो आप 10 दिन 11 दिन 9 दिन ऐसी अनुमति देते हैं, तो यहाँ 365 दिन की अनुमति कैसे मिली? मेरा ऐसा मानना है कि रोज का रोज इन लाउड स्पीकर के लिए परमिशन मांगनी चाहिए और रोज का रोज पुलिस को परमिशन देनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? आपल्या घरचा जो मिक्सर असतो त्या मिक्सरचा जो आवाज येतो तेवढे डेसिबल, हमारे घर का जो मिक्सर होता है उस मिक्सर की जो आवाज आती है उतने डेसिबल में इस अजान की आवाज आनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है। एकच धंदा आहे का रोज सकाळी डेसिबल मोजत बसायचं? पुलिस को क्या एक ही काम है कि रोज सुबह डेसिबल लोकांनी फक्त एवढीच गोष्ट नापते रहे की यांचे डेसिबल जास्ती आहे का कमी आहे? लोगों के पास क्या यही काम है कि रोज सुबह उठकर डेसिबल नापे और कोई काम नहीं है? तुम्हाला माइक लागतो कशाला आणि लाउडस्पीकर लागतो कशाला? कोणाला ऐकवायचंय तुम्हाला? मेरा सवाल यह है कि बाइक की जरूरत क्यों पड़ती है, लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ती है, किसे सुनाना है आपको? ये सब मागणी आहे की याच्यावरचे अनधिकृत हे भोंगे हे खाली उतरले गेले पाहिजेत, उतरवले गेले इसलिए पाहिजेत। हमारी ये मांग है कि इलीगल लाउड स्पीकर नीचे उतरने चाहिए हा विषय, और जब तक ये नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा, जारी रहेगा। जोपर्यंत ह्याचा निर्णय ये विषय कोई एक दिन का नहीं है, ये हमेशा का विषय है। आम्ही जे सांगतो और उससे हम कायम रहेंगे। सरकार सांगते आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करतोय, मग जर करायचं असेल तर पूर्ण करा। आप कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो करना है तो पूरा पालन करिए। आज झालंय सगळीकडे बँडो ठिकाणी काही काय अजान झाली नाही म्हणून आम्ही काहीतरी खुश होऊ वगैरे, अजिबात होणार नाही।
हे आज दिवसभरामध्ये 92 ज्या काही जगहों पर वांगागिऱ्या अजान नहीं जातात, हुई। त्या देखील त्याच डेसिबलमध्ये लागल्या पाहिल्या पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जर जास्ती लागल्या गेल्या लाउडस्पीकर हनुमान पर चालीसा चालू राहणार. ये जानकारी मेरे पास आई है। यांचा जर या बाबतीत, बरं मी काल पण सांगितलंय, परत एकदा सांगतो, हा सामाजिक विषय, हा धार्मिक विषय नाही. मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, ये त्याला जर सामाजिक विषय है, ये वळण धार्मिक द्यायचा विषय जर नहीं है। त्यांनी प्रयत्न केला तर त्याला आम्ही धार्मिक वळण अगर देऊ. इसको धार्मिक एंगल देने का प्रयास किया गया तो हम भी धार्मिक एंगल से जवाब आमची देंगे। अजिबात इच्छा नाही की कुठे शांतता बिघडावी या महाराष्ट्रातली, देशात. हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि कहीं शांति खराब हो, कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हमारा है। परवा दिवशी माझ्या संभाजीनगरला भाषण चालू असताना ज्या वेळेला तिकडे बांग दिली गेली, त्यावेळेला मी हे पोलिसांना सांगितलं. जब मेरा अन्यथा ते जर भडकवायचं संभाजीनगर में असतं, भाषण चालू था, तर उस काय वक्त लेवल भी प्रकरण झालं असतं मला जरा जोर से सांगा. आवाज आई, बांग दी गई। मैंने उसी वक्त रोकने की आम्ही कोशिश ही की और गोष्ट कहा पुलिस शांततेमध्ये को समजून सांगतोय, सरकारनी पण ती गोष्ट ऐकावी. इसलिए मैं शांति से समजून समझा के घ्यावी, कह रहा पोलिसांनी हूं समजून घ्यावी. कि आप इस चीज आता को त्या समझिए, आमच्या पुलिस को लोकांची प्रेशर मत धरपकड डालिए। कशासाठी धरपकड करते मला कळत नाही. मला हमारे लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कम्युनिकेशनची साधनं एवढी सगळ्या बाजूनी असताना तुम्ही माणसं पकडून काय होणार आहे, हातामध्ये काय लागणार आहे तुमच्या? कम्युनिकेशन के इतने साधन है जब, तो लोगों को पकड़ कर क्या होगा? दशकामधला विचार करतायत का की राज ठाकरेचं भाषण सुरू झाल्यावरती रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं क्या? वीज बंद करा. अरे वीज काय बंद करायची? मोबाईलवरती दिसतं की भाषण. मोबाईल पर भी इतका स्थिति मूर्खपणा हे सुनी कुठच्या जा सकती काळामध्ये है। रक्तात मला कल्पना नाही. मला आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून फक्त मला एवढंच सांगायचं होतं, हा विषय एक दिवसाचा नाही. माझ्या महाराष्ट्र मुझे आप सबके माध्यम से सिर्फ आज यही कहना है कि ये विषय एक दिन का नहीं है। महाराष्ट्रामधल्या माझ्या हिंदू बांधवांना पण हीच मला गोष्ट सांगायची आहे की ये विषय हमेशा का है और महाराष्ट्र के हिंदू भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक दिन का विषय नहीं है। लाउडस्पीकर लागतील, तिकडे हनुमान चालीसा त्याच्या दुप्पट आवाजात जहाँ लाउडस्पीकर लागला लगेगा, अजान होगी, वहाँ आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आणि मी पोलिसांच्या कारवाईची मी अपेक्षा करतोय की या 135 मशीन पुलिस की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महाराष्ट्रातले तिकडचे जे काही कमिशनर असतील ते बघतील, पण मुंबईचे पोलीस कमिशनर, मुंबईचे पोलीस हे या 135 मशिदींवरती काय कारवाई करणार आहेत आणि करणार आहेत की नाही मैं करणार. जानना चाहता हूँ कि जो 135 मस्जिद है एकदा उस समजून पर घ्या. मुंबई पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है? ते त्यांच्या धर्माला जर समजा घट्ट राहणार असतील तर आम्हाला पण आमच्या धर्माला घट्ट राहावं लागेल. वो अगर अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं तो हमें भी हमारे धर्म को लेकर कट्टर होना पड़ेगा। याचा पोलिसांनी विचार करावा, सरकारने विचार करावा. इस बारे में पुलिस विचार करे, इस बारे में सरकार विचार करे। त्या महाराष्ट्रात शांतता नांदावी, लाउडस्पीकर बंद इस व्हावे. महाराष्ट्र में जेव्हा शांति तुम्हाला सणासुदी होनी बहुत लागतायत, जरूरी है। काही सभासद शांति का लागतायत, मैं तुमच्या लोगों से कानाला अपील लागतायत. करता हूँ। आपण समजू शकतो लाउडस्पीकर, पण 365 दिवस सकाळी उठल्यापासून दिवसभरामध्ये 4-4, 5-5 वेळा कुछ तुम्ही विशेष ऐकून त्योहारों में असता. लाउड स्पीकर आम्हाला लगाना नाही वो ऐकायचं हम ते. समझ सकते हैं, जरूरी भी है, लेकिन 365 दिन लाउड स्पीकर त्याचा लगाना ये महिलांना, कहाँ का नियम है? जिसमें महिलाओं को कोणी आजारी मुश्किल आती ग्रस्त है, असतील, त्या गोष्टींचा त्रास होतो. छात्रों को मुश्किल आती है, एवढं जिसका पण एग्जाम समजत है उन नाही. बच्चों को यांच्यामध्ये मुश्किल आती है, त्यांचा बुजुर्गों धर्म को मोठा मुश्किल आती है, माणुसकीपेक्षा. रोगियों को मुश्किल आती है, अस्पताल पण परेशान तुम्ही होते हैं। परत सांगितलं आपल्याला की ज्या मशिदींवरचे सकाळी आज अजान झाली नाही, त्यांनी देखील याच्या पुढे ज्या वेळेला त्यांना काय प्रार्थना म्हणायची आहे, एक तर पोलिसांनी हे भोंगे खाली आणले पाहिजे. तुम्हाला जी काय प्रार्थना करायची मशिदीमध्ये करा आणि हे आवाज बंद झाले पाहिजे महाराष्ट्रामधले. मैं दोबारा एक बार ये कहना चाहता हूँ कि जिन मस्जिदों में आज अजान नहीं हुई, वो अजान उन्होंने अंदर की, उनका मैं धन्यवाद कहूंगा और मैं पुलिस को कहूंगा कि म्हणून 4 तारीख पकडू इस बारे नका. में हा कायमस्वरूपी राहणार जोपर्यंत विषय निकाली मुझे ध्यान दें कि सिर्फ 4 तारीख ना पकड़े, ये कायम स्वरूपी यानी कि हमेशा के लिए होने वाला काम है। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। याचा विचार त्यांनी करायचा आहे, मी नाही करायचा आहे ना. मी तर सोपं सांगतोय की ही गोष्ट बंद करा म्हणून. तुम्ही मला काय प्रश्न विचारताय? प्रश्न आरोप करण्यापेक्षा त्यांना सांगा ना की ही गोष्ट बंद करा. जो आरोप लगा रहे हैं उनसे सवाल कोणी पूछिए, जो प्रार्थना आरोप कर रहे हैं उनसे तुमची सवाल काय पूछिए। धर्माची असेल ती म्हणू नका, हे मी सांगतोय का? मी हे बोलतोय का? मैं नाही. कभी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी तुम्हाला- धर्म की प्रार्थना को रोका जाए, वो किसी भी धर्म की प्रार्थना है वो होनी घरात चाहिए। खरं तर धर्म हा तुमच्या घरामध्ये असला पाहिजे. मैं किसी धर्म के विरोध में थोड़ी ना हूँ। आप अपने घर में प्रार्थना करिए, देवळामध्ये आप जातो मस्जिद में आपण, प्रार्थना नमस्कार करिए, करतो, आप परत धार्मिक येतो. स्थलों पर आपण प्रार्थना तिकडे करिए। प्रत्येक जण जो जातो तो काय आरती करत बसत नाही. मला असं वाटतं मी तुम्हाला एक बाहेर निरोप दिला होता ना. मी तुम्हाला मगाशी निरोप दिला होता की मला जे बोलायचंय मी आपल्यासमोर येऊन मांडीन.
हा काही प्रश्न मैंने साफ साफ कह दिया है, मुझे जो बोलना है वो मैं खुद आके यहाँ पर कहूँगा और मैं ये कह रहा हूँ। मैंने काल गुन्हा दाखल झाला सिटी पोलीस औरंगाबाद हिंदीमध्ये माझं हिंदी चांगलं नाही रे एवढं. हमारे कार्यकर्ता का धरपकड़े जो चल रहा है आज 4 तारीख है. 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी. और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था. उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर. मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा. और इसके बाद भी जहाँ जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउडस्पीकर का. 45 से 55 डेसिबल का लाउडस्पीकर होना चाहिए. इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़. अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी. हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते. हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप. ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप. और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए. अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है. कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है. और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा. जब तक ये आवाज़ें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा. ठीक है. तो आपने सुना राज ठाकरे को. राज ठाकरे ने बहुत साफ साफ एक बात कह दी है कि ये जो उनका आंदोलन है कोई एक दिन का नहीं था, 4 तारीख का नहीं था. जब तक कि पूरे महाराष्ट्र में हर एक मस्जिद से आजान लाउडस्पीकर पे बंद नहीं होता है तब तक राज ठाकरे का यह आंदोलन जारी रहेगा. जब तक मस्जिदों में आजान 55 डेसिबल से कम नहीं रहेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. एक बार फिर से सुनाते हैं आपको. या वहाँ की पुलिस, आज 4 तारीख है. 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउडस्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी. और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउडस्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था. उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से
135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का, 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।